श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जो दिसंबर है महीना चल रहा है, अंतिम महीना है 2025 का, और आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो अष्टमी तिथि पड़ी है वो शुक्रवार को भी है और गुरुवार को भी थी। तो आज शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि का पड़ना बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा संयोग माना जाता है। आज हम सभी लोग अपने घरों में माता अशोक सुंदरी के नाम का दीपक भी लगाएंगे और साथ ही में दो और उपायों की बात करेंगे। बस आप सभी लोग बिना वीडियो को स्किप करें मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहले उपाय की बात करते हैं कि आखिर अष्टमी तिथि पे जो अष्टमी दीपक जलाया जाता है वो कैसे जलाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं इमेज के माध्यम से, इस दीपक को आप तैयार करके माता लक्ष्मी के समक्ष जलाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें भी तैयार करनी है, जैसे कि आपको लेना है एक लाल कपड़ा। ठीक है, लाल कपड़ा नया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो साफ़ होना चाहिए, गंदा नहीं प्रयोग में लेंगे। और उस नए कपड़े में आपको एक रखना है, वो जो आता है उसको क्या बोलते हैं, कौड़ी। अगर कौड़ी नहीं है तो आप एक फूल का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कलर का पुष्प होना चाहिए। आपको उसी लाल कपड़े में रखना है और रख करके इसकी पोटली नुमा बना लीजिएगा। साथ ही में हमें अपने घर से एक गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं, बशर्ते बाती आपको उसमें गोल ही प्रयोग करनी है। इसके बाद में दीपक जला करके माता लक्ष्मी के सामने आपकी जो भी विनती हो, जो भी इच्छा मनोकामना, उसे कह दीजिएगा। आप अपने हृदय की बात कहिएगा और खासकर उनसे निवेदन करेंगे अपने घर में स्थायी निवास करने का। बशर्ते ध्यान रखना है, निवेदन करने के बाद में जो आपने ये पोटली तैयार की है उसे आप अपने घर के अलमारी में रखेंगे। जो पैसे वाली अलमारी होती है उसमें रखेंगे। आप अपने घर में अगर व्यापार चल रहा है, जैसे परचून की दुकान होती है, किराना स्टोर या कोई और शॉप है, तो आप वहाँ पर भी इसे रख सकते हैं जहाँ पर धन की आवक होती है। पोटली की बात हो गई। अब बात करते हैं जब दीपक जलाएंगे आप क्या बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम माता लक्ष्मी का मंत्र बोलेंगे, ओम लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। इतनी देर तक आपका दीपक जलता रहना चाहिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा, अष्टमी तिथि का जलाया हुआ यह दीपक आपको सुख समृद्धि भी देता है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है आपके यहाँ। ठीक है मित्रों, पहला उपाय आप लोग समझ चुके हैं। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने से हमारी जो विशेष होती है, हमारी इच्छा मनोकामनाएं होती हैं, उसे पूर्ण करने का आज हम प्रयास करेंगे, उपाय करेंगे। इसके लिए आप लोगों को लेना है एक पुष्प, वो भी पीला कनेर का होना चाहिए। कनेर के पुष्प 3 कलर के आते हैं, आपको कोई दूसरे कलर वाली का प्रयोग नहीं करना है। पीला कनेर का पुष्प भी हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, कॉमन सा पुष्प है, बहुत हर जगह ज़्यादातर ये लगाया जाता है। ठीक है मित्रों, साथ ही में हमें लेना है तांबे का कलश। अष्टमी तिथि पे आपके पास गंगा जल का होना अनिवार्य है। मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ आप लोगों को, जल और गंगा जल दोनों का समान मिश्रण आप रखेंगे इस कलश के अंदर। इसके बाद में उस एक पुष्प को लेकर के हम महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहले तो आपने जो जल या गंगा जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित कर दीजिएगा। पहला काम तो आपको यह करना है। अब दूसरा काम हमारे पास यह है कि हमारे पास है पुष्प एक। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए, उस पुष्प को समर्पित हमें एक स्थान पर ही करना है, लेकिन समर्पित करने से पहले उसे स्पर्श कराना है आपको 2 स्थान पर। सबसे पहला स्थान है जो कि माता अशोक सुंदरी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के कि माता अशोक सुंदरी के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। अष्टमी तिथि है, बहुत खास होती है। तो पहले पुष्प को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराएंगे। इसके बाद में आपको उसे रखना जलाधारी पर है, और जब आप जलाधारी पर रखेंगे तो उस पुष्प का मुख महादेव जी की तरफ होना चाहिए। इतना ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मित्रों। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ चीज़ें, कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और जलाधारी पर रखना है। जब आप इस तरीके से इस कनेर के पुष्प को चढ़ाएंगे और जब चढ़ा चुके होंगे तो आपको अपनी इच्छा मनोकामना जो भी थी, जिस इच्छा मनोकामना से आपने यह उपाय किया है, उसको कहिएगा माता अशोक सुंदरी से। उनकी कृपा से मित्रों आपकी वो इच्छा मनोकामना, वो विशेष आपकी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी और आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप लोगों ने इस शुक्रवार अष्टमी के 2 उपाय अच्छे से समझ लिए। अब चलिए जल्दी से हम लोग तीसरे और अंतिम उपाय की भी बात करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि आखिर उस उपाय को करने से हमें लाभ क्या मिलने वाला है। मित्रों, इस उपाय को करने से कहते हैं ना कि किस्मत हमारी जो है ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो जब आपको भी अगर ऐसा लग रहा है तो आज आप केवल 3 पत्ते ले लीजिएगा, वो भी बेलपत्री के। किसके लेंगे मित्रों? बेलपत्री के। और कितने पत्ते? 3 पत्ते। 3 के तीनों पत्ते अच्छे होने चाहिए, कटे फके ना हो, खंडित ना हो, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में ही अष्टमी तिथि का दिन है मित्रों, तो अष्टमी तिथि को जो गंगा जल होता है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अगर आपके पास ज़्यादा है तो कलश भर कर ले लीजिए, अगर कम है तो आप थोड़ा सा ही जल लेंगे।
मतलब कि गंगा जल, और उसी कलश के अंदर आपने जो 3 बेलपत्री ली हैं, 3 की तीनों आपको इस कलश के अंदर डाल देना है। अब आपको इस कलश को उठाना है मित्रों, और इस कलश को उठा करके पहुंच जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास। कुछ और नहीं लेना है। आपने बेलपत्री उस कलश के अंदर डाल दी हैं, आपने गंगा जल भी ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, इस जो आपके पास 3 बेलपत्री हैं, 3 की तीनों बेलपत्री को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, 3 की तीनों बेलपत्री आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। और आपको जो भी कहना है, अर्थात आपकी किस्मत ख़राब चल रही है, कुछ अच्छा नहीं चला, कोई व्यापार अगर कर रहे हैं नहीं चल रहा है, आप उसके लिए माता अशोक सुंदरी से निवेदन करिएगा, विनती करिएगा। इसके बाद में इन्हीं बेलपत्री के ऊपर आपको इस कलश के जल को यानी गंगा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना है। यकीन मानिएगा मित्रों, आपकी सोई हुई किस्मत जितनी भी ख़राब होगी, आपको लग रहा है हमारी किस्मत ख़राब होगी है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आपके जीवन में सब अच्छा होगा। और आपके यहाँ अगर कोई परेशानी है वो भी घर से बाहर चली जाएगी। तो निश्चित तौर पे आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। यह अष्टमी का सबसे अचूक और सबसे सिंपल उपाय भी है। इस उपाय को करने से सबसे ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। खास करके हमारे घर की यदि महिलाएं करती हैं, अगर महिलाएं नहीं हैं तो घर का कोई पुरुष भी कर सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी किस्मत में जो खराबी है वो समाप्त हो जाए और उसकी किस्मत में भी सब अच्छा अच्छा होने लगे। तो मित्रों, ज़रूर चढ़ाइएगा इस जल को, और जल चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे महादेव जी का जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाला अचूक मंत्र है उसे बोलना हम सभी लोग नहीं भूलेंगे। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया आपको तीनों उपायों को समझाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ ही में कमेंट सेक्शन में आप लोग हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा मित्रों, क्योंकि इसमें हमारा पैसा नहीं लग रहा है। और अगर हम महादेव जी का नाम लिखेंगे तो निश्चित तौर पे महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपके जीवन की परेशानियां भी दूर होंगी, जो कि इस अष्टमी तिथि के दिन अद्भुत उपाय करने से होने वाला है। तो मित्रों, जाते जाते आप सभी लोगों से बस एक ही निवेदन है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल, हर हर महादेव।